हाय हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 1 प्रश्नावली यानी चैप्टर 1 प्रश्नावली 1 की ओर चल रहे थे हम, जिसका चैप्टर 1 है। चैप्टर 1 चल रहे थे जिसका प्रश्नावली 1 है, जिसका प्रश्नावली का नाम है 1 का ए, जिसके हमने 1 से लगा करके 7 तक के सभी सवालों को करवा दिया। आज हम 8 तथा 9वें सवाल को करेंगे। तो जिसमें से 8 सवाल क्या कह रहा है, ऐसी कोई संख्या बताइए जिसका योज्य पूर्णांक हो, यानी कि पूर्णांकों में ऐसी कौन सी संख्या, पूर्णांकों के अंदर ढूंढना है, पूर्णांकों के अंदर ढूंढना है ऐसी कौन सी संख्या जिसका जो स्वयं का योज्य प्रतिलोम है। योज्य प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम का मतलब स्वयं का मतलब स्वयं से, योज्य का मतलब होता है ऐसी संख्या जो ऐसी संख्या जिसका प्रतिलोम उसी के जैसा हो। जैसे 2 का प्रतिलोम 2 के जैसा हो, 3 का प्रतिलोम 3 के जैसा हो। जरा चेक करते हैं, 2 का प्रतिलोम 1/2 क्या 2 के जैसा है? नहीं है, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया। क्या 3 का प्रतिलोम 3 के जैसा है? नहीं है, नहीं है ना। तो 1 का प्रतिलोम, बहुत सारे लोग कहेंगे भैया 1 का देख लीजिए, 1 का प्रतिलोम 1 के जैसा नहीं है। भले ही आप कहें कि इसका मान 1 ही होगा, लेकिन नहीं, ये गलत है। 1 का प्रतिलोम 1 के जैसा नहीं है, तो इसलिए ये तो गलत हो गया, ये तो गलत हो गया। तो ऐसी कौन सा पूर्णांक है जिसका प्रतिलोम स्वयं के जैसा हो? तो ऐसा कोई पूर्णांक ही नहीं मिल रहा हमको, नहीं मिल रहा। 4 लीजिए, 5 लीजिए, 10 लीजिए, माइनस का कोई भी लीजिए, कोई भी ऐसा पूर्णांक नहीं है जो अपने के मतलब उसी संख्या के जैसा। जैसे माइनस का 2 लेते हैं तो उसका पूर्णांक माइनस के 2 के बराबर ही होना चाहिए, नहीं है। क्या है? नहीं है। तो ऐसी हमें एक संख्या मिलती है जो अपने प्रतिलोम के बराबर होती है। वो कौन सी संख्या? पूर्णांकों के अंदर ढूंढते हैं हम कौन सी संख्या है। तो आप देख रहे होंगे कि ना तो प्लस की संख्या, ना तो माइनस की संख्या, ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जिसका स्वयं का योज्य प्रतिलोम हो। तो फिर जीरो, जीरो का जो स्वयं का प्रतिलोम है 1/0, अर्थात ये भी जीरो। तो देखो, जीरो एक ऐसी संख्या पूर्णांक संख्या के अंदर जिसका स्वयं का योज्य प्रतिलोम होगा। योज्य प्रतिलोम का मतलब होता है अपने के जैसा प्रतिलोम का भी मान अपना होना चाहिए। तो देखो, जीरो, इसका प्रतिलोम का मान भी जीरो ही होता है, यानी जीरो ही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, योज्य प्रतिलोम का मतलब समझ गए होंगे ना। योज्य प्रतिलोम का मतलब होता है जो भी संख्या का आप प्रतिलोम करें उसका जो प्रतिलोम आए, उसका जो प्रतिलोम आए वो उसी के जैसा हो, उसी के बराबर हो, उसी के बराबर मान रखता हो। उसी के बराबर क्या मान रखता हो? क्या रखता हो? मान रखता हो। तो आपको योज्य प्रतिलोम की जगह समझ में। अब आगे चलते हैं 9वें क्वेश्चन की ओर। 9वें क्वेश्चन में कहता है यदि ए आपका क्या है? ए भैया एक सम है तथा धन पूर्णांक है। क्या है भैया? ए एक धन है तथा सम पूर्णांक है। तो यदि ए एक सम तथा धन पूर्णांक संख्या है तो हमको ये समीकरण हल करके बताइए जरा कि ये सम का होगा, ये सम का होगा, ये विषम का होगा। तो चलते हैं। तो जैसा कि ये हमको दिया है, जैसा कि हमको दे रखा है कि एक क्या है? धन तथा सम पूर्णांक है। क्या है? सम तथा धन पूर्णांक, सम तथा धन पूर्णांक है। तो हम ए बराबर कुछ भी मान सकते हैं, 2 मान सकते हैं, क्योंकि 2 एक सम तथा धन पूर्णांक है। आपको 4 मान सकते हैं, 6 भी मान सकते हैं, ऐसे बहुत सारे हो जाएंगे, बहुत सारे धन पूर्णांक मान सकते हैं। तो हम इस मान सकते कि नहीं मान सकते। तो जैसा कि हम इस समीकरण को देख रहे हैं, इस समीकरण को, इसमें हम ए का मान 2 रखते हैं। तो अगर 2 रखेंगे तो इधर 2 हो जाएगा माइनस के 1, और इधर बीच में कुछ नहीं तो गुणे का चिन्ह होगा, 2 प्लस में 1, इधर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, गुणे में इधर कितना? 3, तो यानी कि अंतर कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। क्या एक सम है? नहीं, विषम है। आप कहेंगे कि एक ही संख्या चेक करके आपने देख लिया, दूसरी भी संख्या लीजिए। तो हम कह रहे थे ठीक है 4 लीजिए, आप 4 ले लीजिए। देखो हमने इसे लाइन खिंचा दी कि अब अलग से 4 ले रहे, तो 4 ले रहे हैं। तो यदि ए बराबर हम क्या लेते हैं? 4 ले लेते हैं। तो देखिए इधर क्या हो जाता है? इधर 4 माइनस का 1 हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा? 4 प्लस का 1 हो जाएगा, 4 प्लस का क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो इधर क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा, इधर आ जाएगा 5, यानी कि आ जाएगा 15। 15 भी एक विषम पूर्णांक संख्या। और भी संख्या 6 ले लीजिए, 8 लीजिए, और भी 12 ले लीजिए, 10 भी लीजिए, कोई भी संख्या लीजिए, इसका जो आंसर है वो विषम ही आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये कथन जो ये भले ही एक सम तथा धन पूर्णांक है, लेकिन जो ये समीकरण है उसको हल करेंगे तो आपका विषम आएगा।